चलिए, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं ग्रामर की। और ग्रामर में भी क्या, इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर तो हिंदी की भी होती है, संस्कृत की भी होती है, ठीक है। यानी हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, लेकिन फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की, यानी हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो जो इंग्लिश ग्रामर है वो यानी इंग्लिश का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक सिंपली, अगर हम एक सेंटेंस में अगर हम कहना चाहें तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जिसको हम क्या है बोलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, फर्स्ट इंग्लिश और सेकंड इंग्लिश। और फर्स्ट इंग्लिश बोले तो यानी लिटरेचर, और सेकंड बोले तो ग्रामर। तो अब आप जो बात करने वाले हैं वो ग्रामर की बात करने वाले हैं, यानी इंग्लिश ग्रामर की। तो आखिरकार इंग्लिश ग्रामर का क्या मतलब है और इंग्लिश ग्रामर को हम क्यों सीखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो यानी इंग्लिश को तो आप छोड़िए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम ग्रामर आखिरकार सीखते क्यों हैं। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर को हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं उसको जो है शुद्ध तरीके से सीख सकें, उसको शुद्ध तरीके से पढ़ सकें, लिख सकें, ठीक है, सुन सकें। उसके लिए जो है हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अलावा इंग्लिश का यूज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश कहाँ कहाँ आपके यूज़ में आ रही है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है ऐसा कोई फ़िलहाल फील्ड नहीं बच रहा है, लगभग हर फील्ड में मतलब आ रही है। 90% आप देखेंगे हर जगह विदाउट इंग्लिश बात बनने वाली नहीं है। 10% हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी है, ठीक है, जहाँ नहीं आवश्यकता है आपके इंग्लिश की, लेकिन 90% हर जगह आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये मान के चलिएगा, ये जो YouTube पर देख रहे हैं ये एक डेमो क्लास है। वैसे डेमो क्लास नहीं है, ये मान के चलेगा ये क्लास ही है, ठीक है, डेमो वेमो कुछ नहीं, लेकिन हाँ फिर भी आपको डेमो के तौर पे दी जा रही है। और इसको अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आप ले सकेंगे, और उसके लिए आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर का क्या मतलब है। तो ग्रामर का मतलब होता है कि ग्रामर इज़ दैट बाय विच वी लर्न हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट और लिसन, मतलब करेक्टली, जिससे हम जो है शुद्ध तरीके से लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सीखते हैं, वही तुम्हारा जो है ग्रामर कहलाता है। यानी ग्रामर से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, LSRW, यानी इससे हमको क्या है 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, LSRW। आप इसको इस तरीके से मतलब एक कोड के रूप में याद कर सकते हैं, LSRW, यानी ग्रामर से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक तो हमको इससे सीखने को मिलता है L फॉर लिसनिंग, यानी हमें सुनना आता है, इससे हम सुनना सीखते हैं। इसके अलावा S बोले तो स्पीकिंग, क्योंकि हम सबसे पहले सुनते हैं उसके बाद हम बोलते हैं। इसके अलावा रीडिंग, फिर हम पढ़ने का काम करते हैं। और नेक्स्ट है आपका राइटिंग, फिर हम लिखने का काम करते हैं। तो यानी इससे आपको 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं ग्रामर से, यानी आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो भी क्या है, वो भी करेक्टली आपको शुद्ध तरीके से सीखने को मिलती हैं। और ग्रामर हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि कोई भी हमसे एरर ना हो, कोई भी हमसे मिस्टेक ना हो, इसलिए जो है हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर से हमें जो है 4 चीज़ सीखने को मिलती हैं, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो भी करेक्टली, शुद्ध तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट बात ये आती है कि इंग्लिश जो है हमको किस किस लेवल पर हमको ये बेनिफिट मतलब देती है। तो इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर आपका जो है जो स्कूल में अपना पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो मदद करती है एग्जाम में। जैसे मान लीजिएगा कोई 8th कर रहा, कोई 9th कर रहा, कोई 10th, कोई 11th, कोई 12th, तो हर जगह आपका एक सेक्शन जो होता है वो फर्स्ट के बाद सेकंड इंग्लिश जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर ही है। तो उसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर इंग्लिश ग्रामर की आपको जानकारी अच्छे से है तो पहले नंबर तो जो सेकंड इंग्लिश है उसमें अच्छे से मार्क्स आएंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट इंग्लिश है उसको भी जो है आप आसानी से मतलब उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि ग्रामर अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप उसका अर्थ निकालने में आपको दिक्कत होगी, आपको पता नहीं चला कि ये किस टेंस में जा रहा है, ठीक है, ये कौन से टाइम की बात हो रही है। तो उसके लिए आपको जो है इंग्लिश ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश ग्रामर आपके सिर्फ स्कूल और कॉलेज लेवल तक सीमित नहीं है। इंग्लिश की अगर ग्रामर की हम बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं
वहाँ पर जो है इंग्लिश ग्रामर को ही मतलब पूछा जाता है। यानी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मतलब टिक मार्क MCQs, वो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से मतलब देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि तुम्हारे चाहे हम SSC CGL की बात करें, चाहे CPO की बात करें, चाहे बैंक PO के एग्ज़ाम की बात करें, तो यानी ये जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उन सभी में आपको सीखने को जो मिलता है वो इंग्लिश मतलब जो उसमें एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके इंग्लिश ग्रामर के ही आते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को जानना इसलिए भी मतलब ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा कंपटीशन लेवल में इंग्लिश का मतलब SSC की हम बात करें CGL की, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे टायर 1 है तो भाई टायर 1 में 50 क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो टायर 2 में आपके जो है 35 क्वेश्चन होते हैं। तो यानी आपके सबसे ज़्यादा मतलब इंग्लिश पूछी जाती है और सब्जेक्ट की तुलना में। तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ेंगे कैसे। स्कूल में भी हम खूब पढ़ते हैं और यहाँ भी हम इंग्लिश ग्रामर को ही पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, स्कूल में तो आप जैसा पढ़ते हैं आपको टाइम कितना मिलता है वहाँ पर आप किस हिसाब से पढ़ते हो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा नए तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ आएँ। तो जब हम इंग्लिश ग्रामर की हम बात करने जा रहे हैं तो बिल्कुल हम फ़िलहाल एक बेसिक क्लास हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने की बात करें तो सबसे जो छोटा रूप होता है हमारे इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, सबसे पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा लेटर। यानी सबसे पहले अगर जिक्र आया होगा तो वो आया होगा आपके लेटर का। यानी अगर आपने बचपन से भी शुरुआत की होगी तो सबसे पहले लेटर को जो है बोलना पढ़ना सीखा होगा। ठीक है, और लेटर में भी क्या, जैसे मान लीजिएगा आप पढ़ते हैं A है कि B है, C है, D है। ठीक है, इस तरीके से क्रम चलता है डॉट 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 और ये आपका XYZ तक जाता है। तो ये आपने मतलब सीखा शुरू में, बिल्कुल शुरुआत की होगी तो यहीं से शुरुआत की होगी। तो मैं तुमको यहीं से ही लेकर के चल रहा हूँ। बिल्कुल हम जीरो से चलेंगे यानी बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। तो यानी ABCD इस तरीके से आपने सीखा होगा। और इसको एक अपना आप नाम देते थे, पता क्या नाम देते इसका पूरे का, इसको आप बोलते थे अल्फ़ाबेट। इसको अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट्स है। चलिए अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना। अगर आप अल्फ़ाबेट्स बोलेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे ये लैंग्वेज के। अगर आप बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स तो ये हो जाएगा आपका इसका मतलब लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज बोले तो नहीं भाषा। अगर आप इसमें S जोड़ते हैं वो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट ही रहेगा। जब आप अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो इट मीन्स वर्णमाला। इट मीन्स आपका होता है वर्णमाला। यानी अल्फ़ाबेट बोले तो वर्णमाला। और आखिरकार वर्णमाला का क्या मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा ABCD बचपन में। ठीक है, तो ये हमारे, इसको हम इंग्लिश में बोलते थे अल्फ़ाबेट। इसके अलावा हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी उसको आपने पढ़ा होगा तो वो पढ़ा होगा वर्णमाला के रूप में। जैसे आप FNR से लेकर के आप ज्ञानी तक जाते हैं। ठीक है, तो वो FNR APM करके आपने पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में भी A से लेकर के Z तक मतलब अल्फ़ाबेट हमारे जाते हैं और इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्ण मतलब अक्षर, ये अक्षरों की माला है। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी शब्द से ही जानने का प्रयास करें वर्णमाला, तो वर्णमाला मतलब ये अक्षरों की माला है। और अक्षरों की एक ऐसी माला है कि जो क्रमबद्ध तरीके से A से लेकर के Z तक जाती है, वो हमारे जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। इसके अलावा हिंदी में क्या है, हिंदी में आपके ऐसे लेकर के ज्ञानी तक जो क्रमबद्ध तरीके से जाती है वर्णमाला यानी अक्षरों की माला, वो हमारे जो है हिंदी वर्णमाला कहलाती है। तो इस प्रकार अल्फ़ाबेट का मतलब है। इसके अलावा जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में जो टोटल आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल आपके कितने होते हैं 26। यानी 26 लेटर्स आपके होते हैं। यानी 26 लेटर्स हैं आपके। इसके अलावा 26 तो है, लेकिन इसमें भी क्या है, इनका भी एक डिवाइडेशन है, इनका भी एक बंटवारा है। और वो किस तरीके से है, जैसे अगर हम इसको जानने का प्रयास करें तो सबसे पहला आता है आपका वोवेल। सबसे पहला आपका आता है वोवेल। इसके अलावा जो वोवेल हैं, वोवेल हमारे जो होते हैं वो संख्या में 5 यानी 5 होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, A E I O U।
यानी हमारे ये संख्या में सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं, यानी 5 होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सोनेंट्स, यानी नेक्स्ट आपका कौन सा है, कॉन्सोनेंट्स। जब हम कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं तो ये कितने होते हैं संख्या में, 21। इसके अलावा तीसरी चीज़ और आती है इसके अंदर, एक है आपका सेमी वोवेल। सेमी वोवेल आपके होते हैं संख्या में 2, यानी 2 होते हैं, और वो होते हैं आपके W एंड Y, यानी W एंड Y, ये आपके सेमी वोवेल हैं। तो यानी टोटल जो आपके लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, और उनमें भी डिवाइडेशन होता है। वोवेल की जब हम बात करें तो वोवेल आपके 5 होते हैं, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट की बात करें तो आपके जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो 21 होते हैं। सेमी वोवेल की बात करें तो वो 2 होते हैं, W एंड Y। अब क्या है कि आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये सब तो हमने पढ़ रखा है, इसमें क्या नया है। ठीक है, अच्छी बात है, ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन 5 को ही हम जो है वोवेल क्यों कहते हैं, और ये जो 21 है इनको हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, या सेमी वोवेल ये W एंड Y हैं इनको हम सेमी वोवेल जो है क्यों कहते हैं। तो ये तो आपने सीखा, कभी नहीं सीखा होगा, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार वोवेल को, ये जो आपके 5 वोवेल्स हैं इनको हम वोवेल ही क्यों कहते हैं, बाकी जो और है वो वोवेल क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, इसको और जानने का हम प्रयास करेंगे। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चलो ये तो ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला। ठीक है, यानी एक ऐसी अक्षरों की माला जो ए से लेकर के क्रमबद्ध तरीके से Z तक जाती है, वो हमारी जो है मतलब इंग्लिश की जो है वर्णमाला कहलाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है कि इसमें से हम कोई भी अगर एक चीज़ निकालते हैं, जैसे मान लीजिए A निकाल लिया, B निकाल लिया, C निकाल लिया, तो अगर हम इनका एक कॉमन नाम देना चाहें तो इनका एक कॉमन नाम होता है लेटर, यानी ये सब जो है आपके लेटर्स हैं। ठीक है, तो इनका हम किसी का भी एक का भी नाम देना चाहें तो कॉमन नेम तो हम कह सकते हैं कि भी A है तो ये भी लेटर है, B है ये भी लेटर है, C है ये भी लेटर है। तो इट मीन्स कोई पूछे कि भाई लेटर क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी इट इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। हम कह सकते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी ये जो है अल्फ़ाबेट का आपका हिस्सा होता है, उसका अंग होता है, यानी इट इज़ द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट का हिस्सा होता है, उसका पार्ट है, अंश है। तो इस तरीके से हम लेटर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो 5 हैं वोवेल, इनको हम मतलब वोवेल क्यों कहते हैं, या जो 21 है इनको हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, या W एंड Y इनको हम सेमी वोवेल क्यों कहते हैं। तो इसको जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से आपने जाना लेटर के बारे में। अब बात ये आ रही है कि इनको हम जो है वोवेल क्यों कहते हैं, इनको कॉन्सोनेंट और इनको सेमी वोवेल क्यों कहते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा जानना पड़ेगा साउंड के बारे में। आखिरकार ये साउंड का क्या मतलब है, तो ये भी ज़रा हम देख ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपको साउंड को जानना पड़ेगा। जैसे जब हम साउंड की बात करते हैं, आवाज़ की बात करते हैं, तो साउंड के भी आपके क्या है, 2 टाइप हैं, 2 तरह के आपके साउंड होते हैं। 2 तरह के आपके साउंड हैं। एक तो है आपका वोवेल साउंड, एक तो है आपका वोवेल साउंड, इसके अलावा दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी 2 तरह के आपके साउंड हैं, एक तो है वोवेल साउंड, एक है कॉन्सोनेंट साउंड। आखिरकार वोवेल साउंड का क्या मतलब है और कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब है, हम ये भी जान ले रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें वोवेल साउंड की, तो वोवेल साउंड का क्या मतलब है, तो वोवेल साउंड की अगर हम बात करें तो वोवेल साउंड का क्या मतलब है, इट डायरेक्टली comes from
फ्रॉम द वोकल कॉर्ड, यानी ये डायरेक्टली आपके वोकल कॉर्ड से निकल के आता है। और हम कह सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन की मदद नहीं लेता। आखिर किस ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। नंबर 2 है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, आखिरकार कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब है? तो कॉन्सोनेंट साउंड की हम बात करें तो इट इज स्पोकन, इसको बोला जाता है इट इज स्पोकन with the help of the organ of the body, यानी बॉडी के ऑर्गन की हेल्प से ये बोला जाएगा। यानी जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है ये किसी ना किसी ऑर्गन की मदद लेगा आपके बॉडी की। आखिरकार क्या मतलब है इस बात का? इस बात को जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फ़ोटो बना रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एक फ़ोटो के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा फ़ोटो को देख करके हंसना नहीं है भाई, बिकॉज क्योंकि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, कि कोई अच्छे तरीके से फ़ोटो बनाऊंगा, बस सपोज करना है कि हाँ ऐसा एक फ़ोटो है। ठीक है, मैं एक खोपड़ी का फ़ोटो बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा एक फ़ोटो बना दिया। ठीक है, जैसा भी बन जाए उल्टा पुल्टा, बस आपको सपोज करना है। ठीक है, मान लीजिएगा ये खोपड़ी है। ठीक है, ये मस्तिष्क है, सपोज करना है बस। ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये आपका वोकल कॉर्ड है, क्योंकि सारी आवाज़ें यहीं से निकलेंगी। वोकल कॉर्ड, ये आपका वोकल कॉर्ड है। तो ये आपका वोकल कॉर्ड है, यानी ये आपका वोकल कॉर्ड है, यानी ये वाला वोकल कॉर्ड, यानी सारी आवाज़ें हमारी यहाँ से निकलती है। अगर हम इसको स्विच को दबा लें तो सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी आवाज़ें हमारी वोकल कॉर्ड से निकलती हैं। इसके अलावा सपोज दैट, मान लीजिएगा ये आपका जो है सपोज करना है कि ये आपका टंग है। ठीक है, इसके अलावा सपोज दैट यहीं पे हम क्या कर दे रहे हैं, टीथ बना दे रहे हैं। ठीक है, ये टीथ है, ये सपोज करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके लिप्स हैं। तो जब भी कोई भी साउंड आएगा वो वोकल कॉर्ड से ही निकल के आएगा, यानी यहाँ से आपका निकल के आएगा। लेकिन यहाँ से दो तरह का साउंड निकलता है, एक तो निकलता है वॉवल साउंड, एक निकलता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो जब वॉवल साउंड निकलेगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका डायरेक्टली यहाँ से आएगा और ये किसी भी ऑर्गन की मदद नहीं लेगा बॉडी की। जैसे हमने बोला ए हमने बोला तो सीधा ऐसे निकल रहा है ए। ठीक है, इस तरीके से ए ई सीधा ऐसे निकल के आएगा। ये किसी भी ऑर्गन की आपकी मदद नहीं लेगा बॉडी की, इसीलिए इसको जो है हम वॉवल साउंड कहते हैं। इसके अलावा उनको हम वॉवल लेटर क्यों कहते हैं? उनको वॉवल लेटर हम इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वो जो बोले जाते हैं ना, लेटर ए ई आई ओ यू, वो आपके जो बोले जाते हैं वो आपके वॉवल साउंड से बोले जाते हैं। इसलिए जो है उनको हम वॉवल लेटर कहते हैं, क्योंकि वो वॉवल साउंड से बोले जाते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब है? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब है यानी वो किसी ना किसी ऑर्गन की मदद लेगा बॉडी की, या तो वो लिप्स की ले सकता है, टीथ की ले सकता है, टंग की ले सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी और किसकी, नोज की भी ले सकता है। ठीक है, किसी की भी मदद ले सकता है, मतलब वो जो आपका साउंड है वो किसी की भी मदद ले सकता है। इसके अलावा कैसे, जैसे मान लीजिएगा आप बोल रहे हैं ए के अलावा, आप मान लीजिए ए के बाद बी आता है, आपने बी बोला, तो जब आप बी बोलेंगे बी तो आपके लिप्स काम कर रहे हैं। देखो बी अगर आप मान लीजिएगा मुंह को खोल लें और बोले फिर बी, नहीं बोल पाएंगे। या सपोज दैट मान लीजिए किसी के लिप्स नहीं है, वो बी नहीं बोल पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी जब आप सी बोलते हैं तो इसमें पता है किसकी मदद लग रही है? सी में इसमें टीथ की भी मदद लग रही है, यानी टीथ की मदद लग रही है इसमें। अगर पता चले किसी के टीथ नहीं है तो क्या होगा? ऐसे हवा निकल जाएगी, क्योंकि किसी के टीथ नहीं तो हवा बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यही तो कंट्रोल कर रहा है टीथ ही, मतलब हमारे उसको साउंड को। तो यानी जब हम सी बोलते हैं, सी तो हमारे टीथ के द्वारा मतलब ये बोल रहा है। ठीक है,
इसी तरीके से डी हम बोल रहे हैं तो डी क्या है, ये हमारा मतलब टंग काम कर रहा है, डी, ठीक है। इसी तरीके से आप पी बोलते हैं तो पी में लिप्स चल रहा है आपका पी। तो इस तरीके से यानी जो लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं, जो लेटर आपके वॉवेल साउंड से बोले जाते हैं उनको जो है हम वॉवेल लेटर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है आपकी कि सेमी वॉवेल का क्या मतलब है। तो सेमी वॉवेल का मतलब ये है डब्ल्यू एंड वाई का कि वो कई बारी तो काम करते हैं आपके वॉवेल साउंड का और कई बारी काम करते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड का, इसलिए हम उनको सेमी वॉवेल कहते हैं। नहीं, वो आधे ही वॉवेल है, आधे वॉवेल है, आधे आपके कॉन्सोनेंट है, यानी डब्ल्यू एंड वाई। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने कुछ भी एक हमने यहाँ पे मान लीजिए वर्ड लिखा, हमने लिखा वे, तो आप जरा पढ़िएगा इसको वे। जब आप पढ़ते हैं पहले इसका लेटर चेक करिएगा वे, तो वे का आपने अगर डब्ल्यू का आप साउंड चेक करोगे ना वे, इसमें मतलब आपका काम कर रहे हैं लिप्स, वे, ठीक है। इसके अलावा हमने वाई को बोला, देखो वाई का चेक करो, वाई का, तो जब आप वाई का चेक करेंगे तो वे ए, यानी वे के बाद में लास्ट में जाएंगे तो ए ऊपर खिंच जा रहा ए, तो यहाँ पे किसी की मदद नहीं लग रही है, क्योंकि जो हम वॉवेल साउंड है ना इसको हम दूसरा नाम और देते हैं। वॉवेल साउंड एक क्या है, स्पिरिचुअल साउंड है, जो हमारे सिंस बर्थ टिल डेथ तक रहता है, यानी हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, मरने तक आपके। और कोई कुछ बोले ना बोले लेकिन ये वॉवेल साउंड को जरूर निकालता है, ठीक है। और ये एफर्टलेस साउंड होता है, इसमें कोई मदद मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगता, ये एफर्टलेस है। जैसे सपोज दैट आपने देखा है बच्चा है तो वो गले से मतलब चीखता रहता है, ठीक है, रोता रहता है, क्योंकि एफर्टलेस है, इसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। इसी तरीके से कोई बीमार व्यक्ति है तो वो भी क्या है, कराहता रहता है, वो क्या करता है, वो भी साउंड को निकालता है कि आ मर गए रे ये वो, लेकिन जब वो बोलने की बात आती है तो वहाँ पे वो दिक्कत करता है, लेकिन साउंड निकाल लेता है, वो कराहता रहेगा नॉन स्टॉप, ठीक है। लेकिन जब आप उससे कहोगे भाई कैसे लगी तुम्हारे, मत पूछो, अभी मत पूछो भाई, रहने दो, बस आ करता रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एफर्टलेस साउंड है। तो वॉवेल साउंड का मतलब है जब ऐसे लेटर यानी जो वॉवेल साउंड से बोले जाते हैं उन्हीं को वॉवेल लेटर कहते हैं, और जो लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। और सेमी वॉवेल का मतलब है जो आधे वॉवेल के काम करते हैं, आधे कॉन्सोनेंट के काम करते हैं। और देख लो जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिखा वे, तो वे हमने लिखा तो इट मीन्स क्या हुआ आपका, यहाँ पर जो डब्ल्यू है ये किसका काम कर रहा है, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। लेकिन हम वाई को देखें तो वाई आपका किसका काम कर रहा है, वाई आपका वॉवेल का काम कर रहा है। लेकिन हम एक और वर्ड देखें, मान लीजिएगा सपोज दैट हमने लिखा येलो, अब येलो देखो, अब यहाँ आप वाई को चेक करो, वाई का साउंड ये यानी टीथ काम कर रहा है इसमें, येलो यानी सॉरी फॉर दैट मतलब टंग काम कर रहा है इसमें आपका येलो। और बाद वाला देखेंगे डब्लू का, तो डब्लू का यहाँ पे वैन ही निकल रहा है, यहाँ पे क्या है येलो ओ, तो यानी यहाँ पे जो साउंड आ रहा है डब्लू का, यहाँ आ रहा है वॉवेल साउंड, इसलिए इसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। आधा मतलब वॉवेल का काम करते हैं, आधा कंसोनेंट का काम करते हैं, इसलिए जो है हम इसको सेमी वॉवेल कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने अभी जो जाना वो लेटर के बारे में जाना कि लेटर क्या है, कि लेटर एक अल्फ़ाबेट का मतलब हिस्सा होता है, उसका अंश है। और अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे वो टोटल आपके 26 लेटर्स हैं हमारे, ठीक। इसके अलावा उसमें भी पार्टीशन है, वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है और सेमी वॉवेल है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि हमारे जो संख्या में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, बट रिमेंबर दिस थिंग, अगर हम साउंड की बात करें तो वो साउंड जो बनाते हैं वो 44 साउंड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम और बारीकी पे जाएं तो जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं ना वो टोटल मिला करके 44 साउंड्स बनाते हैं इंग्लिश में, यानी वो 44 साउंड बनाते हैं, ठीक है। वो एक और ज़्यादा टिपिकल मामला हो जाएगा, उसको हम फिर सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है, मतलब एक लेटर के बारे में एक बेसिक जानकारी, ठीक है। तो आज का क्लास जो हम यहीं छोड़ेंगे, बाकी जो अपना यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अगर एडमिशन लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 972021 और 2031, इस पर आप जो है अपना व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे एडमिशन लेना है, क्लास कैसे मिलेगी आपको, ठीक है। और फीस डिटेल की भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज का क्लास जो है वो हम यहीं ब्रेक करेंगे, बाकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।